ACL रिकन्स्ट्रक्शन, PCL रिकन्स्ट्रक्शन या कोई भी लिगामेंट का रिकन्स्ट्रक्शन या रिपेयर के अंदर एक्सटर्नल ब्रेस और इंटरनल ब्रेस में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर रहता है सर्जरी के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनु बोरा। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं लिगामेंट का, चाहे वो शोल्डर का हो या एंकल का हो या नी का हो, ACL PCL। वो 6 महीने तक उसका हीलिंग पीरियड चलता है। मतलब 6 महीने तक आपका जो रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन, रिपेयर का मतलब आपके ओरिजिनल लिगामेंट या टेंडन को रिपेयर किया गया, रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब उसको नया बनाया गया। जनरली जब लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो टेंडन से हम नया बनाते हैं। तो 6 मंथ्स तक उसका हीलिंग पीरियड चलता है, मतलब 6 महीने तक वो बड़ा कमज़ोर रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी से चिपकने में, हड्डी से चिपकने में टाइम लगता है। उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करती है, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन मिलता है, फिर वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो हर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन 6 महीने तक बड़ा वीक रहता है, जो होता है हीलिंग प्रोसेस। उसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। मतलब आपका जो टेंडन है जिससे हमारा ACL या PCL बना है, जो ग्राफ्ट है, वो धीरे धीरे अब लिगामेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लिगामेंटाइजेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है उसकी। वो 6 मंथ्स का पीरियड होता है। तो 6 महीने तक हमें उस नए टिश्यू या ग्राफ्ट को बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो ढीला हो सकता है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है, रीटियर हो सकता है। सो एक बार जब हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, ये हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। मुझे मालूम है कि ये 6 महीने तक हीलिंग पीरियड चलेगा। 6 महीने तक ये कमज़ोर रहेगा, इसकी हीलिंग चलेगी, इसका लिगामेंटाइजेशन होगा, तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो ये डैमेज हो जाते हैं। तो मोस्टली एक आता है एक्सटर्नल ब्रेस, मतलब ऑपरेशन के बाद आपको बाहर पैरों पे एक्सटर्नल ब्रेस लगा दिया जाता है, ताकि जो आपका जो टिश्यू है जब तक कि वो कमज़ोर है उसको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। एक्सटर्नल ब्रेस जनरली 6 वीक तक लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी। अगर मल्टी लिगामेंटस है तो कई बार 6 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड भी करना पड़ता है। सो एक्सटर्नल ब्रेस क्या करता है? इस टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, इसको हील होने देता है, इस पर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं आने देता, ताकि ये डैमेज ना हो जब तक कि वो कच्चा है। दूसरा, उसी पीरियड में आपको अपना पाँव ज़मीन पे भी नहीं रखना होता, तो नॉन वेट बेयरिंग चलना होता है, ताकि आप उस पर प्रेशर ना दें। प्रेशर दोगे तो इस पर नए टिश्यू पे प्रेशर आएगा, ये फटने के चांसेस है। ये चीज़ें आपके टिश्यू को बचाती है, पर इसके 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, क्योंकि हम अपने पैर को मोड़ नहीं रहे, उस पर वज़न नहीं दे रहे, तो हमारी जो पैरों की मांसपेशियाँ वो बहुत जल्दी डिजेनरेट होने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। दूसरा नुकसान होता है कि जो हमारा घुटना है वो जाम होने लगता है दोस्तों, वो स्टिफ हो जाता है। क्यों? हम अपने घुटने को मोड़ नहीं रहे। सो रिहेबिलिटेशन बहुत लंबे समय तक चला जाता है, इससे मसल वेस्टिंग होती है और नी में स्टिफनेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 6 वीक्स के बाद एक बार हमने वो एक्सटर्नल ब्रेस हटा दिया, उसके बाद धीरे धीरे रिहैब करते हैं। क्योंकि आपकी मसल्स बहुत कमज़ोर है तो कई बार इसमें री इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। जब हम बात करते हैं इंटरनल ब्रेस की दोस्तों, तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम क्या करते हैं, आपका जो नया लिगामेंट जो हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, रिपेयर किया है, हम उसमें अंदर ही एक फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बना देते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए। क्यों सपोर्ट की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे मैं बताया 6 मंथ्स तक ये आपका ग्राफ्ट वीक रहता है। सो हम इंटरनल ब्रेस बना देते हैं जो आपके वीक ग्राफ्ट को सपोर्ट करता है, उसको टूटने से, खिंचने से, फटने से बचाता है। इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों, कि आप पहले दिन से ही पूरा वज़न देके चल सकते हो, तो आपकी मसल्स डीजनरेट नहीं होती, आपको बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसी के कारण आपका नी भी स्टिफ नहीं होता। सो एक चीज़ कि हमारी जो मसल जो डीजनरेशन होती है अगर हम एक्सटर्नल ब्रेस लगाते हैं, इसमें क्योंकि हम अगले दिन से ही पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, नी बेंड कर रहे हैं, वज़न दे के चल रहे हैं, तो हमारी मसल डीजनरेट नहीं होती, मसल की क्वालिटी मेंटेन रहती है, एक्सरसाइज हम जल्दी कर पाते हैं। दूसरा, इसमें नी स्टिफनेस के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले दिन से ही नी बेंड करा रहे हैं। और जब हम वेट बेयर करते हैं या हम नी बेंड कराते हैं, तो हमारे लिगामेंट पे एक्सेसिव स्ट्रेन क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने उसमें इंटरनल ब्रेस बना रखा है। बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि इंटरनल ब्रेस क्या निकालना पड़ता है? सो दोस्तों, जब हम स्क्रू सर्जरी करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी करते हैं, तो उसमें भी फाइबर्स का बहुत यूज़ होता है। बटन और ग्राफ्ट के बीच में फाइबर होता है, लिगामेंट को आपस में बांधने में फाइबर्स का यूज़ होता है, नीचे भी फाइबर्स यूज़ करते हैं। तो किसी भी सर्जरी में फाइबर का यूज़ होना तय है। उसी फाइबर का इंटरनल ब्रेस बना है, तो कोई और किसी मटेरियल का नहीं है, ये उसी फाइबर टेप उसी मटेरियल का है जो हम रेगुलरली ACL सर्जरीज में यूज़ करते हैं। तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसको निकालना नहीं पड़ता।
जब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है तो ये आपके ग्राफ्ट को पूरे 6 मंथ्स तक प्रोटेक्ट करता है, जो कि इस ग्राफ्ट की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ 6 वीक तक जो कि एक्सटर्नल ब्रेस प्रोवाइड करता है। सो एक्सटर्नल ब्रेस सिर्फ 6 वीक तक प्रोटेक्शन देता है। अगर हम एक्सटर्नल ब्रेस को बहुत लंबे समय रखूँगा तो पूरा नी स्टिफ हो जाएगा, इसीलिए उसको 6 वीक पे हटाना पड़ता है। इंटरनल ब्रेस आपको 6 मंथ्स तक प्रोटेक्शन देता है, जो कि एक राइट टाइम है प्रोटेक्शन का, क्योंकि 6 मंथ्स तक ये वीक रहता है। इसी के कारण इसमें रिकवरी फास्ट आती है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल डीजनरेट नहीं होती। आप पहले दिन से पूरा वजन देके चलते हो, पैर बैंड करते हो, पहले दिन से एक्सरसाइजेज चालू जाती है। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में 1 मंथ में हम जॉगिंग कंप्लीट करते हैं, 1 मंथ में हम नी बेंडिंग कंप्लीट करते हैं, 3 मंथ्स में हम रनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सटर्नल ब्रेस या कन्वेंशनल स्कू सर्जरी में 6 मंथ्स के बाद रनिंग प्रोग्राम चालू होता है। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी से आपका जो रिहेबिलिटेशन पीरियड है 50% तक कम हो जाता है, मतलब आप जल्दी ठीक हो जाते हो। दूसरा, कल को अगर आप 6 वीक के बाद अगर गिर जाते हो तो आपके लेग पे प्रोटेक्शन भी नहीं है और आपके लिगामेंट को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर आपकी इंटरनल ब्रेस की सर्जरी हुई है तो 6 मंथ्स तक, जब तक कि ये लिगामेंट कमज़ोर है, आपको दोबारा चोट लगती है, आप फिसल जाते हो, झटका लगता हो, तब भी आपका लिगामेंट टूटेगा नहीं और सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है इंटरनल ब्रेस सर्जरी एक्सटर्नल ब्रेस सर्जरी में क्या फ़र्क है, कैसे कैसे सर्जरी की जाती है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी MRI और हम उसका डिटेल में स्टडी करके बताएंगे कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।